नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। डिस्कस करेंगे आज मार्केट में जो मंथली एक्सपायरी थी निफ्टी की उसमें और स्टॉक्स की, उसमें हमारा इंडेक्स कैसे ट्रेड किया, और ये भी डिस्कस करेंगे कल मार्केट में क्या हो सकता है, आने वाले दिनों में मार्केट में क्या हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए। बैंक निफ्टी प्राइवेट बैंक के कारण नीचे जा रहा था, बट आज तो एचडीएफसी बैंक ऊपर था, फिर क्यों नीचे गया? बैंक्स में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और वो क्यों हो रही है? क्योंकि वो अनाप शनाप पीएसयू बैंक्स और कुछ प्राइवेट बैंक्स भागे भी थे। यस, हम कोटक बैंक एचडीएफसी बैंक की बात नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप बैंक्स को देखेंगे, पब्लिक सेक्टर के बैंक्स को देखेंगे, वैल्यूएशन के हिसाब से भी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। तो एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है ये, इस चीज़ को हम किसी करेक्शन से लेके नहीं लेंगे। कोई जियो पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं है, एक्स वाई जी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ वहाँ से सुनने मिलेगी, बट आपका चार्ट बोल रहा है करेक्शन हो रहा है, तो यस हमें मानेंगे, एडमिट करेंगे करेक्शन हो रहा है। और अगर चार्ट हमें बोलेगा कि यहाँ से फिर से पॉजिटिव पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगा, मार्केट में ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर हम उस तरीके से डिस्कस करेंगे। आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। शुरुआत करते हैं बट हम निफ्टी से। देखिए निफ्टी का 75 मिनट्स का चार्ट आज गिफ्ट निफ्टी हमें 250 पॉइंट तक नीचे दिखा रही थी सुबह 9 बजे तक, बट मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपन किया, और यहाँ से देखिए ऑलमोस्ट 75 मिनट्स की सारी कैंडल्स, ये तो लास्ट में क्लोजिंग एडजस्टमेंट के कारण नीचे आई है, बट सारी की सारी कैंडल्स यहाँ पे आपको ऊपर के लेवल पे, यानी आपको बाय साइड की ही कैंडल्स दिख रही है। काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं मोरूबोजू कैंडल, दो मोरूबोजू कैंडल बनी है, एक आपके टॉप में हैमर बना है और उसके बाद एक और हैमर बना हुआ है। तो मार्केट ने यहाँ से अपनी स्ट्रेंथ तो दिखाई है। निफ्टी ने बोला बॉस हम तो वन मैन आर्मी है। निफ्टी के स्टॉक्स में कभी आईटी चल जाता है, कभी पावर सेक्टर चल जाता है, कभी पीएसयू सेक्टर्स चल रहा है, या कभी कोई ना कोई दूसरा सेक्टर्स मार्केट को यहाँ से एफएमसीजी या कोई भी एक्सवाईजी निफ्टी को तो बढ़ा ले जा रहा है एटलीस्ट। अब निफ्टी को चलाने वाले कौन है? आप, हम, रिटेल ट्रेडर्स, एचएनआई, डीआईआईस, एफआईआईस तो बेच रहे हैं, उन्होंने कल बहुत सारा बेचा है। तो इतने लोग मिलके इतने म्यूचुअल फंड्स में या इतनी एसआईपीज में या रिटेल इस तरीके से हर गिरावट में परचेस करने की सोच रहा है, तो मार्केट कहाँ से गिर पाएगा? गिरेगा मार्केट, यस गिरेगा, आज नहीं तो कल गिरेगा। अब वो गिरेगा, जब गिरेगा तब देखी जाएगी, बट अभी अगर आपको मौका मिल रहा है तो मौके का फ़ायदा उठाते चलिए। कल का क्या डिस्कशन था, हम बहुत स्वीटली और बहुत शॉर्टली और हम डिस्कस करते हैं और बात करते हैं कि मार्केट में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी थी। निफ्टी में अगर देखें, निफ्टी में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ पे थी, हमने डिस्कस किया था आपको 380 के नीचे अगर मार्केट मिलता तो आप यहाँ पे सेल की पोजीशन बना सकते हैं। एंड अपसाइड की अगर हमने बात करी थी तो आपने बात करी थी 490 के ऊपर अगर मार्केट मिलता है, 450, 460 और 490 के ऊपर, तो हम बाई की पोजीशन बनाएंगे। क्या बना पाए? नहीं। 380 390 की जगह कहाँ ओपनिंग मिली हमें आज की मार्केट की? 200 225 के आसपास, नो ट्रेड। बैंक निफ्टी में देखें, अपसाइड की तो बात नहीं करेंगे कि अपसाइड में हमारे लिए कोई पोजीशन नहीं थी। बैंक निफ्टी में कल हमारे लिए सेल की पोजीशन कहाँ थी? 51,036, 51,036। किसके नीचे सेल कर पाए? नहीं। हमारा टारगेट क्या था? 50,613, वहाँ तक गया और फिर वहाँ से मार्केट ऊपर आए। क्या हम बाय कर पाते? नहीं, क्योंकि हमारा बाय का लेवल क्या था? 51,520 के ऊपर। कुछ नहीं हुआ। कहने के लिए आपको बहुत सारे एनालिस्ट मिल जाएंगे कि आज हमने बॉस इतना पैसा कमाया, वो कमाया, ये कमाया। बॉस आपको मुबारक, आपको पैसा आपका, मगर रियलिटी ये है कि आपके प्री डिफाइंड जो आपके लेवल्स थे, उस लेवल्स के हिसाब से मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर सकते थे। लाइव मार्केट में आपको अपनी सिचुएशंस और पोजीशंस को क्रिएट करना पड़ता है, और उसके लिए जिगरा चाहिए। अगर आपके पास है तो ट्रेड करिए, और ट्रेड करने के साथ साथ मार्केट में प्रॉफिट जरूर बनाइए, बट स्टॉप लॉस को मत भूलिएगा। कल के लिए सिंपल डिस्कशन रखते हैं। शुरुआत करते हैं हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के हिसाब से, और हम लगाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। देखिए अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं और देखते हैं कि मार्केट हमें किस लेवल पे क्या दिखा रहा है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप अगर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया है, तो आप अगर मार्केट को यहाँ पे देखें तो मार्केट आपको एग्जैक्टली यहाँ पे देखेंगे तो कहाँ से आपको रिवर्स होता हुआ दिख रहा है? ये देखिए मार्केट 38.2 को इसने, यानी फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल जो था 38.2, उसका सपोर्ट लेके एक हैमर बनाया है। इट मीन्स मार्केट के लिए कल के लिए अब हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी और किस तरीके से मार्केट को अगर हम देखते हैं गौर से, अगर ध्यान दें तो चलिए अगर हम नोट करके रखते हैं यहाँ पे सेल की पोजीशंस की तरफ ध्यान दें, तो सेल की पोजीशंस के लिए, सॉरी अगर हम इसकी तरफ देते हैं, ठीक है, जो हमारा सेल के लिए पोजीशन बन रही है, सेल की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारे लिए क्या है 38.2। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है, यानी सेल की अगर हम बात करते हैं, सेल बिलो मार्केट में 50,598, इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो हम यहाँ पे सेल रहेगी। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा रीसेंट स्विंग हाई। 5 मिनट की कैंडल अगर इसके ऊपर बंद, नीचे बंद जाती है, 5 मिनट्स की कैंडल अगर इसके नीचे बंद जाती है 598 के नीचे, तो हम यहाँ पे सेल की पोजीशंस बनाएंगे और हमारे जो टारगेट्स निकल के आएंगे
वो होंगे यहाँ पे हमारे 50,350। सेकंड टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 50,118 या 118 120 ले सकते हैं, राउंड फिगर में 100 भी ले सकते हैं। एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम 49,800 तक के लेवल्स यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए 50,000 पे बहुत ज़्यादा ही ऊपर इंटरेस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। मार्केट यहाँ पे एक बार रुकने की कोशिश करेगा और अगर मार्केट यहाँ पे रुक जाता है तो यहाँ से रिवर्स ले सकता है, बट अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हम यहाँ से सीधे सीधे 100 से 200 पॉइंट का फॉल इमीडिएटली आते हुए देख सकते हैं। और ये फॉल क्या होगा, लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे कट होगा, यानी लोगों की पोजीशंस यहाँ पे पोजीशन कट होगी। कोई भी रीज़न हो सकता है, चाहे वो पैनिक में हो, चाहे वो पोजीशन कट किसी फंड से रिलेटेड हो। तो बट मार्केट में आपको अगर 50,000 के नीचे जाता है तो पैनिक पे 100 से 200 पॉइंट मिल सकता है, जो कि हमारा टारगेट होगा 49,800 का। वहीं अगर हम बाय की बात करते हैं, चलिए बाय की बात करनी है तो हम इसको रिमूव करते हैं जो हमारा सेल साइड पे था। बाय साइड पे ध्यान देते हैं, आते हैं हम 75 मिनट्स के चार्ट पे। 70 मिनट्स के चार्ट पे आने के बाद हम सबसे पहले रिमूव करते हैं हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट रिमूव करने के बाद हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, दिख क्या रहा है मार्केट में, बहुत सारे सेल ऑन राइज के हिसाब से मार्केट में सिचुएशंस बनती जाएगी। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो मार्केट को हम एक बार वेट करेंगे और ऊपर जाने देंगे। किस लेवल तक जाने देंगे, 51,950। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है यानी हमें जो बाई की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट मिलेगी या बाई के लिए लेवल्स मिलेंगे, बाई मिलेगा 51,935 के ऊपर ही हमें बाई मिलेगा। स्टॉप लॉस होगा हमारे यहाँ पे मार्केट में 51,800 और रीसेंट स्विंग लो। टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं, जो हमारे टारगेट निकल के आएगा वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे 51,990, बहुत छोटा टारगेट है। इसके बाद हमारा सेकंड टारगेट होगा 52,085। इसके बाद थर्ड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड टारगेट जो मार्केट में हमें यहाँ पे वो दिख रहा है हमें 52,400। अगर 85 को यहाँ ब्रेक करता है, देखिए ये छोटे लेवल्स देने का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी 52,000 कोई भी राउंड फिगर होता है जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा मिलता है, तो हो सकता है कि मार्केट आपको यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस करे और अगर 90 को ब्रेक करता है तो ऊपर के लेवल्स यानी एक स्ट्राइक प्लस माइनस भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट की पोजीशंस ज़्यादा होती है। इस हिसाब से हम 52,085 और अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारे पास नेक्स्ट बिग हर्डल जो आएगा वो आएगा 52,500। इससे पहले ही हमारा जो टारगेट है 50,400 का वो यहाँ पे अगर अचीव हो जाता है तो मार्केट में हम उसको वहाँ पे बोलेंगे भैया नमस्कार, आज का दिन हमारे लिए हो गया। फिर हम मार्केट में एंट्री कब लेंगे, हमारी एंट्री होगी यहाँ पे 51,700 के ऊपर। इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हमारे लिए बाई की सिचुएशंस निकल के आएगी जो 51,880 और हमारा सेकेंड 52,000 के लेवल्स जो है वो हमें यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। अगर मार्केट आपको यहाँ से कोई मौका देता है तो आप 51,700 के ऊपर भी बाई की सिचुएशंस को देख सकते हैं, जिसमें आपका 880 और 52,000 तक के लेवल्स आएंगे। सेकंड, अगर मार्केट में आपको यहाँ पे 935 के ऊपर अगर मौका मिलता है तो आप बाय करेंगे। 990, 085 और 400, 500 तक के लेवल्स के लिए मार्केट में यहाँ पे अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। ये डिस्कशन हुआ हमारा बैंक निफ्टी का। अब हम निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी में हमारे लिए क्या सिचुएशंस बनती है। चलिए निफ्टी का अगर हम डेली चार्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए क्या सिचुएशंस बनेगी। यहाँ पे भी अगर हम लगाते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अगर यहाँ पे देखें हम तो मार्केट में अभी तो निफ्टी में बहुत स्ट्रांग है। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो बहुत सभी तो 23.6% के भी लेवल्स को यानी 24,145 या 24,070-80 जो हमारा लो था मार्केट में अभी रिसेंट का, उसको भी ब्रेक नहीं किया है। तो मार्केट में हमारे लिए क्या सिचुएशंस बन के आ रही है, मार्केट में हमारे लिए बाई की सिचुएशन बन के आएगी। फर्स्ट सिचुएशन जो होगी हमारी बाई के लिए, बाई की अगर हम बात करते हैं निफ्टी में तो हमारे लिए बाई की क्या सिचुएशन बनेगी और कहाँ पे किस लेवल के ऊपर अगर हम बाय करेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 24,140 के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है यहाँ पे आप बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 24,065। यहाँ पे रीसेंट स्विंग लो नहीं है, आपका स्टॉप लॉस 65 के नीचे अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कट करिए, लॉस को एक्सेप्ट करिए और चलते आगे बढ़ते चलिए। टारगेट्स की बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो होगा हमारे यहाँ 24,210। सेकेंड टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 270। थर्ड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए निकल के आएगा यहाँ पे मार्केट में 350। ये एक लेवल्स हो गए, टारगेट्स हो गए, जिन लेवल्स के आसपास अगर आपको मौका मिलता है तो बाई की सिचुएशंस को आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। वहीं अगर मार्केट में बहुत अच्छी खासी तेजी होती है 24,585 के ऊपर ट्रेड करता है तो आपके लिए जो टारगेट्स निकल के आएंगे वो आएंगे 24,692। सेकेंड टारगेट होगा 24,763, 763।
इन लेवल्स के लिए मार्केट में आप बाई की सिचुएशंस को ध्यान दे सकते हैं। मेक श्योर मार्केट में आपको एक बात ध्यान रखनी है, 24,406 ये एक लेवल है, इस लेवल के नीचे आपको सेल की तरफ नहीं सोचना है। अगर आपने यहाँ सेल के लिए सोचा तो फिर आपके पोर्टफोलियो का आप खुद मालिक हैं, आपकी जिम्मेदारी आपके पोर्टफोलियो की आपकी खुद की है। हमारे लिए सेल की सिचुएशंस कहाँ बनेगी, सेल की सिचुएशन हमारे लिए बनेगी मार्केट अगर ब्रेक करता है यहाँ पे, एक बार अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले तो 24,000 ये लेवल्स एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पे लेवल्स क्या लिखा आ रहा है, लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है 24,226। इसके नीचे मार्केट अगर निकलता है, यानी आपका जो टारगेट्स है 140 के आसपास आता है और 220 के आसपास मिलता है, तो इट्स ओके। आप 220 के आसपास आपको मिलता है तो यहाँ पे आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न दिखता है तो आप सेल की सिचुएशन से बैठ सकते हैं। यहाँ स्टॉप लॉस आपको रखना है रीसेंट स्विंग हाई, और आपके जो टारगेट्स निकल के आएंगे, दो ही टारगेट होंगे आपके यहाँ पे, 24,120 का, सेकंड टारगेट होगा आपका 24,049 का। इन लेवल्स के लिए मार्केट में आप यहाँ नीचे की तरफ ध्यान दे सकते हैं। अगर मार्केट में आपको कोई सिचुएशंस मिलती है और आपको कोई चार्ट पैटर्न मिलता है, सबसे आप देख के कर सकते हैं। अगर हम ये चीज़ 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो हमें क्या देखने मिलेगा, निफ्टी जो गैप डाउन हो रहा है वहाँ से बढ़ते जा रहा है। तो आज के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 24,260। 260 के नीचे निकलता है तो पैनिक मोड ऑन होगा और आपको 220 के नीचे सेल साइड की तरफ ध्यान देना है। और अगर सेल साइड के नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो आपके पास 120 और 24,049 का लेवल है, और 24,049 तोड़ता है तो फिर हम ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर देखें, जो पोजीशन है ऑप्शन राइटर्स के हिसाब से, मार्केट यहाँ पे हमें एक बार 23,930 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ये लेवल्स आपको मिल सकते हैं। ये लेवल्स क्यों निकल के आए हैं, अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखेंगे तो वहाँ पे आपको 24,000 का जो आपको एक ऑप्शन राइटर दिख रहा है वो आपको 70 रुपीज़ के आसपास है, और ये 70 रुपीज़ के आसपास है तो इसको हमने अगर माइनस किया तो ये आपका आता है 23,930। तो इन लेवल्स तक के लिए मार्केट में आप अपनी पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी सिचुएशन से आप सिमेट्रिक ट्रायंगल बना सकते हैं, आपको फ्लैग एंड पोल भी दिखेगा मार्केट में, आपको गैप तासुकी गैप भी मार्केट में दिखेगा। अगर ये सारी सिचुएशंस और आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करके भी कोई सिचुएशंस मिलती है तो आप उस हिसाब से मार्केट में अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। पैसा कमाना है, कैसे भी कमाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला तो आपके टारगेट्स निकल के आएंगे 466 फर्स्ट, उसके बाद 536, 586 और उसके बाद 640। इन लेवल्स के लिए मार्केट में आप यहाँ पे ट्रेड अपना इनिशिएट कर सकते हैं। सिमेट्रिक ट्रायंगल देखेंगे तो यहाँ से आपको एक सिमेट्रिक ट्रायंगल दिख रहा है जो कि मार्केट में आपको यहाँ से अगर गैप अप होता है और ऊपर की तरफ जाता है तो हमारे टारगेट्स यहाँ पे 700 तक के निकल के आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइव मार्केट में करना, लाइव मार्केट में सोचना सब अलग होता है। अगर आपको लगता है लाइव मार्केट में कुछ कन्फ्यूजन है तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पे या स्क्रीन में फ्लैश हो रहे QR कोड के थ्रू आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, जिसमें आपको मार्केट की इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेगी। एट लास्ट वीडियो में जो टेक्निकल्स एंड लेवल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, अगर आपको लगे हैं कि वो थोड़े से भी आपके काम के तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। एंड वन मोर थिंग, अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर कैश डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है या नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं और अच्छे से बेटर सर्विसेज लेना तो IICICI डायरेक्ट के साथ अकाउंट ओपन करिए और अपनी जर्नी को, ट्रेडिंग जर्नी को एक नया रूप दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।